हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। स्पेशली यूएसडीटी के बारे में बात करूंगा मैं। बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं कि यूएसडीटी जो है $1 से नीचे जा सकता है, जबकि एक स्टेबल कॉइन है। और ऐसा क्यों होने वाला है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। पूरी वीडियो बस एंड तक देख लेना, इससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सीटीओ ने बताया कि बहुत सारे हैज फंड्स हैं जो यूएसडीटी को शॉर्ट कर रहे हैं, टेथर को शॉर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी मार्केट कैप भी डिक्लाइन हो रही है और हो सकता है कि वो डीपेक्ट भी हो जाए। डीपेक्ट का मतलब उसकी जो $1 की वैल्यू है उससे नीचे चला जाए। अब ऐसा अगर होगा तो बहुत सारे नुकसान हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी बड़े एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड करते होगे तो हम मतलब इंक्लूडिंग मैं भी यूएसडीटी में ही ट्रेड करता हूँ कि बीटीसी यूएसडीटी, ईथ यूएसडीटी, सोलाना या जो भी हमारा ट्रेडिंग पेयर होता है उसमें ही हम बाय कर सकते हैं। और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा फंड था अभी इस टाइम पे यूएसडीटी में ही था, बट ये सारे र्यूमर्स आने के बाद मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो बेसिकली उनके सीटीओ ने यही बताया कि बहुत सारे जो हेज फंड्स हैं और ये जो जिस अमाउंट से ये शॉर्ट कर रहे हैं वो $100 मिलियन का फंड है। उतनी वॉल्यूम के साथ ये फंड ये टेथर को शॉर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये डीपेग हो जाए। तो अगर हमको रिस्क ना लेना है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेथर की जो मार्केट कैप है $66 बिलियन के आसपास आ गई है, जबकि ये थोड़े टाइम पहले ही हमने देखा था, एक हफ्ते के अंदर अंदर 88 या 89 के आसपास थी और उसके बाद ये सीधा नीचे आ रही है। अब ये जबकि स्टेबल कॉइन है, इसकी मार्केट कैप स्टेबल रहनी चाहिए, बट फिर भी ये नीचे आती हुई हमको दिख रही है, तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है। और अगर ऐसे र्यूमर्स और ज़्यादा ये फैलते हैं और ज़्यादा सच होती है बात की, हैज फंड्स और ज़्यादा इसको शॉर्ट करते हैं, तो हो सकता है ये डीपेक्ट हो जाए। और इससे पहले भी बहुत सारी एलिगेशंस टेथर पे लग चुकी हैं कि इनका जो जिस हिसाब से इन्होंने बैकिंग कर रखी है, जो मैकेनिज्म है बैकिंग का, वो फुल प्रूफ नहीं है और वहाँ पर चांसेस हैं कि ये डीपेग हो सकता है। तो इससे पहले भी कई बार ऐसा हो मतलब ऐसी न्यूज़ आई है मार्केट में, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। मगर हो सकता है कि इस बार थोड़ी बहुत हमको कुछ देखने को फ्लक्चुएशन मिल जाए। तो बेटर ये होगा जो मैंने किया, मैंने यूएसडीसी में आ गया हूँ अपना सारा, और बाकी का जो मेरा बचा हुआ फंड था वो मैंने बीयूएसडी में कराया। तो 2 स्टेबल कॉइन में हूँ मैं अभी। मेरे ये 2 करने की वजह ये थी क्योंकि मेरे 2-3 एक्सचेंजेस पे फंड है, तो उसमें मैंने यूएसडीसी में कर लिया था, बाकी में बीयूएसडी में कर लिया था। टेथर में मेरा थोड़ा बहुत बचा, ऐसा नहीं है कि मैंने सारा ही कर लिया, बट एक मिनिमल अमाउंट टेथर में जो बची हुई थी मेरी वो मैंने छोड़ रखी है, बाकी के यूएसडीसी और बीयूएसडी में कर दिया। तो आप भी यूएसडीसी में कर सकते हैं या फिर बीयूएसडी में भी कर सकते हैं। पहले प्राइमरी तो मैं यूएसडी ही कहूँगा, उसके बाद अगर आप चाहें तो बीयूएसडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्टेबल कॉइन को। अब अगर मार्केट में आए थोड़ा सा बात करें तो ये वाला जो लेवल है बिटकॉइन का 17,400 के 800 के आसपास जो आया था उसको ब्रेक नहीं करा है दोबारा। अभी मार्केट ऊपर ही चल रही है 20,000 के आसपास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। यहाँ पर 22,000 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाते हुए हमको देखे अच्छी वॉल्यूम के साथ। अदरवाइज अभी तो प्राइस यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ भी जाए। अभी मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़े नेगेटिव ही चल रहे हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी का ट्वीट आया, इनके ट्वीट्स में आप लोगों को मतलब ऑन एंड ऑफ दिखाता ही रहता हूँ, काफ़ी काम के ट्वीट्स होते हैं। और ये बोल रहे हैं कि लूज़र क्विट व्हेन दे लूज़, यानी इनका मतलब ये है कि जब आप देखते हो आपका पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है तो आप क्विट कर देते हो। बिटकॉइन लूजर्स आर क्विटिंग, सम कमिटिंग सुसाइड्स, कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। विनर्स लर्न फ्रॉम देयर लॉसेस, आई एम वेटिंग फॉर बिटकॉइन टू टेस्ट $1100, इफ़ इट रिकवर आई विल बाय मोर, इफ इट डजेंट आई विल वेट फॉर लूजर्स टू कैपिचुलेट, क्विट देन बाय मोर। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि $1100 तक आए। आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है, बट बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि जब तक आपने सेल नहीं करा तब तक आपका लॉस बुक नहीं हो। अगर आप बिलीवर हो क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, तो आपको होल्ड करना चाहिए। और लूज़र तभी लूज़र बनता है जब वो अपने मतलब क्विट कर देता है। तो बेसिकली आपको अभी क्विट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। इसके अलावा जो बड़ी न्यूज़ है जो वो आ रही है मेटा की तरफ से, फेसबुक की तरफ से। मतलब पहले फेसबुक था, अब तो मेटा ही है। मेटा लॉन्चेस मेटा पे मेटावर्स डेडिकेटेड डिजिटल वॉलेट, यानी मेटावर्स के अंदर जितनी पेमेंट्स वगैरह होंगी वो आप लोग इनके मेटा पे से कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है मेटावर्स में, और स्पेशली ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा एसईसी के चेयरमैन गैरी गैंसलर ने बोला है कि बिटकॉइन इज़ अ कमोडिटी, दैट्स द ओनली वन आई एम गोइंग टू से। तो उन्होंने फाइनली मान लिया। इससे पहले बहुत सारी जो है तरह तरह की बातें करते थे, बट बिटकॉइन को एक कमोडिटी माना है। और इसके अलावा इथेरियम के बारे में भी कुछ कहा था।
तो बेसिकली कुछ कुछ पॉजिटिव हमको न्यूज़ आती हुई दिख रही है चारों तरफ से मार्केट में, और सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव होंगे तो हमें जल्दी ही बिटकॉइन की प्राइस दोबारा 25,000 के आसपास आते हुए दिखेंगे। 22,000 वाला जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार ब्रेक कर दे ये ठीक से, तो प्राइस दोबारा ऊपर आते हुए दिखेंगे। और जो लास्ट मतलब जाते जाते बोलना चाहूँगा आपको, अगर USDT में आपको लग रहा है जैसे कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बन रहा है, आपको लग रहा है कि आपको खतरा है या आपको थोड़ी बहुत भी इनसिक्योरिटी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि USDC में या BUSD में अपना फ़ंड को कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके काम की रही होगी, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया कि अपने फ़ंड को USDT में कर लो, USDT में कर लो। हो सकता है मेरी बात मानकर काफ़ी लोगों ने USDT में भी मतलब आप लोग आ गए हो स्टेबल कॉइन्स में, मगर अगर इसको कल को कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर इस पर कुछ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉइन्स में शिफ्ट हो सकते हैं। बस यही वीडियो बनाने का पर्पज़ था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और टेलीग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना।